नहीं देखी होगी यूपी में ऐसी कोतवाली। सैकड़ों साल पुरानी कोतवाली का नया फ्लेवर। पूरे सूबे में नजीर के तौर पर देखी जा रही है गोरखपुर की कोतवाली। उन्नीस सौ 6 में बनी कोतवाली का हो गया कायाकल्प। न्यूज वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप जिस कोतवाली को देख रहे हैं, यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में आपने पूरे सूबे में ऐसी कोतवाली नहीं देखी होगी। अभी मैंने आपको ये जो इसका मेन परिसर का मेन गेट है इस कोतवाली गोरखपुर का, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये देखिए, इसके पहले जो भी आपके जहन में तस्वीर हुआ करती थी कोतवाली की, अब वो इस खबर को देखने के बाद निश्चित रूप से पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि ये गेट ही बताता है कि अंदर की इमारत के हालात क्या होंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि 1906 से, यानी कि आजादी के लगभग 40-41 साल पहले की बनी ये कोतवाली अब अपने नए रंग रूप, नए रंग रोगन में आई है, और वो भी अपने चिर परिचित अंदाज में काम करने वाले उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय एसएचओ रणधीर मिश्रा के नेतृत्व में ये सारा काम हुआ है। उन्होंने वो लोगों के पास गए, उनसे बातें की, कुछ व्यापारियों से अपनी बातों को रखा कि आखिर लगभग 125 साल पहले की कोतवाली को किस तरह से चमकाया जाए। वो बाकायदे उन्होंने बात की और सब लोगों ने उनकी हामी भरी। सबकी मदद से आज जिस कोतवाली का आप स्वरूप देख रहे हैं वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब सीधे हम चलते हैं कि कैंपस के अंदर। सबसे पहले ये लगभग 300-400 साल पहले का ये वट वृक्ष है और इसमें कुछ पीपल के भी जड़ें लगी हुई हैं, और यहाँ पर बाकायदे महिलाएं शिवरात्रि के दिन लगभग 150-200 की संख्या में आकर पूजन करती हैं। और देखिए किस तरह से इसको चमका दिया गया है पूरे परिसर को। जो भी महिलाएं आएंगी विधिवत यहाँ पर पूजा पाठ कर सकती हैं और जो भी चाहे धार्मिक अनुष्ठान कर सकती हैं। तो इस तरह की सोच अगर रखी जाए तो निश्चित रूप से जो तस्वीरें नजर आएंगी वो इसी तरीके की आएंगी। अब आगे हम अपने सहयोगी धनेश कुमार को कहेंगे कि वास्तव में कोतवाली में क्या क्या बदला है वो दिखाया जाएगा हमारे न्यूज वॉच 18 चैनल की तरफ से, क्योंकि अमूमन हम लोग पुलिस की खामियां तो दिखाते हैं, अपराध को दिखाते हैं, लेकिन अगर पुलिस कहीं बेहतरीन और उम्दा काम करती है तो उसको बहुत सारे लोग दिखाने से परहेज करते हैं। लेकिन हमने आपको इसके पहले भी राजघाट की बदली हुई तस्वीर दिखाई थी, और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं कोतवाली में। तो बने रहिए हमारे साथ। अब आप हमारे साथ हैं कोतवाली के मेन गेट के अंदर, जो दूसरा गेट कहा जाता है उसको। अब जरा इसकी फिनिशिंग देखिए। इस तरह के स्टाइलिश जो गेट है शायद ही आपको पूरे के पूरे यूपी सूबे में कहीं और दिखाई दे। इस तरह की सोच से ही इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। इसके पहले आपको याद होगा जब भी आप कोतवाली गोरखपुर आए होंगे तो उसकी जहन में जो आपकी तस्वीर बनी थी ये पूरी तरह से उससे उल्टे है, और काफ़ी यहाँ पे परिवर्तन आया है, आमूल चूक परिवर्तन आया है। सबसे पहले बात अगर की जाए कि यहाँ प्रभारी निरीक्षक जिनको कोतवाल भी कहते हैं, उनके कक्ष को देखिए। ये पहले कैसे था और इस समय क्या नए रंग रोगन में सामने आया है। बाकायदे शाइनिंग करता हुआ एक डिस्प्ले लगा हुआ है। और अंदर अब हम आपको लेके चलते हैं कि किस तरह से एक कोतवाल का कमरा होना चाहिए। हम अपने सहयोगी धनेश जी को कहेंगे कि राइट साइड में आप दिखाएं किस तरह से दीवालों को बाकायदा इतने शानदार टाइल्सों से ढक दिया गया है। इतनी खूबसूरती, इतना पैसा लगा है कि वास्तव में आप अपने घर में भी एक बार सोचेंगे। लेकिन ये सब कुछ हुआ है रणधीर मिश्रा की बदौलत, जो यहाँ पर व्यापारियों से मुलाकात किए, उनसे बातें की, अपनी बातों को रखा, और हमेशा उनकी बातों को लोग मना नहीं करते हैं। और कोई एक व्यापारी आता है तो वो गोद लेने की बात करता है कि साहब मैं इस कमरे को गोद ले लेता हूँ, साहब मैं इस कक्ष को गोद ले लेता हूँ। तो इस तरह के। अच्छा, सबसे पहली बात है इसके पीछे का डिस्प्ले देखिए, कितनी खूबसूरती है इसमें। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं
तो आपकी आधी बीमारी तो उसके अच्छे व्यवहार से ही खत्म हो जाती है। और निश्चित रूप से अगर कोतवाली या किसी थाने परिसर में आप आएँ और इस तरह की आप रंग रोगन और इस तरह का स्टाइलिश थाना देखेंगे, तो आपके मन में जो पीड़ा है वो कहीं न कहीं कम तो होगी और आपको विश्वास होगा कि मेरी बातों को यहाँ पर बड़ी ही संजीदगी से रखा जाएगा। क्योंकि आस-पास के वातावरण का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इंसानी ज़हन के ऊपर कि आप कहीं न कहीं उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। और ये देखिए शीशे देखिए, हम लोग अपने घरों में मतलब कंजूसी करते हैं, लेकिन इस तरह के थाने में इस तरह के शीशे का होना अपने आप में बड़ी बात है। और हम इसके बाद अब आपको मेन जो ऑफिस है कोतवाली का वो दिखाने जा रहे हैं, साथ में कंप्यूटर कक्ष भी दिखाएंगे। और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं एक दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत हुई है, जो कि हर थानेदार के अंदर होनी चाहिए, हर एसएचओज़ के अंदर होनी चाहिए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं चला जाऊँगा तो क्या होगा, क्योंकि रणधीर मिश्रा जहाँ भी रहते हैं उनका प्रयास यही रहता है कि मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन जहाँ पे रहूँ एक मिसाल कायम करके जाऊँ। तो इस तरह की सोच रखना अपने आप में एक पुलिसिंग के लिए, एक ऑफिसर के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये सीधा का सीधा जो मामला जुड़ा हुआ है ये खूबसूरती का, सजावट का, वो जन सरोकार से है। जनता यहाँ पे आती है अपने दुख को, अपने पीड़ा को लेके, लेकिन यहाँ पे जो वातावरण है, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बदलता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको देख के उसके मन में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी जो होती है वो पुलिस के प्रति बढ़ती हुई नज़र आती है। हमारे लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो मेन परिसर है, यहाँ पे आप देखेंगे कि अंदर थाने के ऑफिस है और ये सारा का सारा जो प्रांगण है पूरी तरह से बदल चुका है। अब हम चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो महिला सुरक्षा की बात की जाती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे राइट साइड में महिला रिपोर्टिंग चौकी और महिला हेल्प डेस्क कोतवाली है। और ये भी इसका जो स्वरूप था वो आप पहले देख चुके होंगे कि किस तरह का था और आज किस तरह का है। हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें आखिर क्या क्या परिवर्तन हुआ है। और सबसे पहले कि यहाँ पे आते ही एक अच्छे से वातावरण में पुलिसकर्मी आपका स्वागत करेंगे, आपकी बातों को सुना जाता है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि एक स्वच्छता के प्रति जो यहाँ पे दिखाया गया है वो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे कोई महिला आएंगी, उनकी बातों को सुना जाएगा, एफआईआर है उसको नोट किया जाएगा, उनसे उनके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी बहुत ही बाकायदा और बहुत ही संजीदगी के साथ सुना जाता है। तो वही मैं जो पुरानी बात पहले ही कह रहा था कि एक वातावरण होना चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक खूबसूरती होना चाहिए, और आपको यकीन नहीं होगा कि ये एक कोतवाली है, एक थाना है, कहीं ना कहीं एक डिसेंट होटल के रूप में आपको दिखाई देगा। और इसके बाहर अब यहाँ पे आइए, सबसे अच्छी बात है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस 1906 यानी कि 1906 की बनी ये कोतवाली है। अब इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें आखिर आमूलचूल परिवर्तन क्या आया है। यहाँ पर उस कक्ष के अलावा जो भी कोतवाल होते हैं, एसएचओ होते हैं, इस कुर्सी पे बैठते हैं और पीछे फिर उसी तरह का डिस्प्ले, वही खूबसूरती। और हर थानों में आपने देखा होगा कि शीशा लगा होता है कि क्या मेरी वर्दी ठीक है। यहाँ पर हर सिपाही, हर इंस्पेक्टर, हर सब इंस्पेक्टर आके दिखाता है कि मतलब देखता है, अपने आप को, स्वयं को देखता है कि उसकी वर्दी सही है कि नहीं। और उसके ज़रा रंग रोगन को बदलते हुए स्वरूप को देखिए। ये जो आप अपने घर में ड्रेसिंग टेबल रखते हैं, लगभग उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा यहाँ का नज़ारा देखने को मिल रहा है। और पूरे के पूरे कोतवाली के परिसर में आपको मैं बता दूं कि कहीं भी बिना टाइल्स के आपको ये दिखाई नहीं देगा, और वो भी बहुत ही खूबसूरत टाइल। अब अंदर चलते हैं और देखिए इस तरह के स्टील फ्रेमिंग वाले दरवाजे। हम और आप हो सकता है कि थोड़ी सी कंजूसी कर जाएं, लेकिन यहाँ पे देखिए स्टील फ्रेमिंग वाले खूबसूरत दरवाजे। और उसके बाद ये जो ऑफिस है अंदर, यहाँ पे बाकायदे जीडी और एफआईआर और सारी चीज़ें मेंटेन हुआ करती हैं। पहले का स्वरूप आपको जो भी याद होगा, ये तस्वीरें पूरी तरह से उलट हैं, पूरी तरह से बदली हुई हैं। और इसको देख के कहीं ना कहीं एक सुखद आश्चर्य भी होता है कि क्या एक थाना परिसर इतना खूबसूरत हो सकता है। पूरी की पूरी यहाँ पर बिल्डिंग को सजाया गया है और बाकायदे एक खुशनुमा वातावरण में
काम करने की जो एक तमन्ना होती है हर एक कर्मचारी की, हर एक ऑफिसर की, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। लेफ्ट साइड में देखिए कितने अच्छे भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाई गई है, तस्वीर लगाई गई है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कहीं ना कहीं आपके अंदर आता है, क्योंकि निश्चित रूप से जो भी कोतवाली में आएगा या किसी भी थाने में जाएगा, उसके अंदर नकारात्मक जो एनर्जी होगी उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि कम से कम हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा रखें कि उसको देखने के बाद आदमी यहाँ पर आए और उसे ये यकीन हो कि उसे न्याय मिलेगा, उसकी बातों को सुना जाएगा। ये बहुत कुछ इस बात पे भी निर्भर हो जाता है कि वो एरिया कितना खूबसूरत है, उस एरिया में कितनी बागवानी की गई है, कितने फूल पौधे लगाए गए हैं। इससे भी बहुत भारी एक दिमागी जहनी सुकून मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि रणधीर मिश्रा कहीं भी जाते हैं तो उनके जो प्रमुख जो बिंदु होते हैं उसमें से सबसे ज़रूरी बिंदु होता है कि वहाँ के आसपास के इलाकों को पूरी तरह से ग्रीनरी में तब्दील कर देने का। और ये देखिए हमारे राइट साइड में फिर वो शस्त्रागार है, यहाँ पे सारे शस्त्र रखे जाते हैं और वो भी स्टील फ्रेमिंग वाले दरवाजे के साथ बकायदे बड़ी ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। और फिर दीवारों पर उसी तरह की पेंटिंग्स और उसी तरह के सारी चीज़ें, टाइल्स, सब चीज़ लगा हुआ है। और ये कंप्यूटर कक्ष अभी पूरी तरह से बन चुका है, बस यहाँ पे शिफ्टिंग की बात है। ये कंप्यूटर कक्ष यहाँ पर कोतवाली में जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे भी वही स्टील फ्रेमिंग, अंदर की दीवारें आपको कहीं नहीं दिखेंगी, सिर्फ और सिर्फ टाइल्स। और कुछ ही दिनों में यहाँ पर बाकायदे कंप्यूटर्स लग जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स लग जाएंगे और यहाँ से फिर इस कोतवाली का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, पूरा स्टाफ होगा, यहाँ पर बैठेगा। तो अपने आप में निश्चित रूप से एक अद्भुत है, एक अकल्पनीय तरीके की ये मतलब निर्माण कार्य हुआ है। और जन सुनवाई की बात की जाए तो यहाँ पर बाकायदे देखिए लोग आते हैं, डायरियाँ मेंटेन की जा रही हैं, रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं, जो भी आगंतुक आते हैं उनकी बातों को सुना जाता है और त्वरित कार्रवाई करने की उनके ऊपर पूरा का पूरा भरोसा भी उनको जताया जाता है। अभी कुछ काम, निश्चित रूप से कुछ काम, मुझे लग रहा है 15-20% काम अभी बाकी रह गया है, वो भी पूरे होने की उम्मीद है। तो कुल मिला के सबसे बड़ी बात है इस क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा लेकर चलने की अपील, और वो अपील कहीं ना कहीं यहाँ पर कोतवाली गोरखपुर में देखने को मिल रही है। बदलती हुई तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो थाना परिसर में थाना दिवस मनाया जाता है, हमेशा यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ, इवन कप्तान तक भी मौजूद होते हैं जो जन सुनवाई करते हैं। तो अब तक देखी हुई तस्वीरों को दिखाने के बाद अपने चैनल के माध्यम से हम तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहेंगे कि एक लाइन है, एक कहावत है कि जब तक तराशे ना थे तब तक पत्थर थे, जब तराशे गए तो खुदा निकले। अपने सहयोगी धनेश कुमार के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।